जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एंड एसिड बेस एंड न्यूट्रल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एसिड होता क्या है? सबसे पहले बताएंगे कि एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। एसिड करने का मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, जो भी हम लोग देखते हैं ना, जो भी खट्टा चीज़ें हैं वो सब क्या है? वो सब एसिड होता है। ठीक है, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, ये सब एसिड हो गया। बेस हो गया जो कड़वा होता है। ठीक है, एसिड का मतलब जो जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिड होता है। बेसिक का मतलब होता है जो जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। न्यूट्रल जो 7 जिसका पीएच वैल्यू ना ही एसिड होता है, ना ही एसिड होता है और ना बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। जैसे हम लोग को वाटर हो गया, वाटर क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा और बेसिक हो जाएगा कड़वा। ठीक है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, वो सब बेसिक में आता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है एनसीईआरटी का समरी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और एक लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समरी है, शॉर्ट नोट्स है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और सेकेंड चैप्टर हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लाइन बाय देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम बता चुके हैं एसिड, बेसिक और न्यूट्रल का मतलब। एसिड का मतलब जो खट्टा चीज़ होता है उसको क्या बोलेंगे? एसिड। जैसे नींबू वगैरह हो गया बेसिक, कड़वा जो कड़वा लगेगा उसको बेसिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेनी सब्सटेंस अराउंड अस हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। जितना भी सब्सटेंस होता है ना, उसका हैव अ डिफरेंट कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सम सब्सटेंस आर सोर इन टेस्ट, सम आर बिटर एंड सम हैव अ नो टेस्ट। मतलब जो कुछ सब्सटेंस आप लोग देखते होते हैं जो खट्टा लगता है, ठीक है, कुछ कड़वा लगता है और कुछ के पास कोई टेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सब्सटेंस होता है। बेसिस ऑन देयर प्रॉपर्टी दिस सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, ये 3 प्रकार का जो भी हम लोग देखते हैं, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, दिस द नेचर इज आवर बेस्ट लेबोरेटरी। मेनी थिंग्स इन नेचर हेल्प अस टू फाइंड वेदर अ सब्सटेंस एसिड और बेसिक। ठीक है, मतलब नेचर क्या है? हम लोग का बेस्ट लेबोरेटरी है। ठीक है, मेनी थिंग्स इन नेचर हेल्प टू फाइंड करता है वेदर को कि एसिड है कि बेसिक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये है एनसीईआरटी का। ठीक है, समरी है और शॉर्ट नोट्स भी। ठीक है, तो इसको देखते जाइएगा। ठीक है, और लाइन बाय लाइन जितना भी टॉपिक है एनसीईआरटी में वो सब किया हुआ है। ठीक है, टॉपिक 1 में क्या है? 2.1 में नेचर, आवर्स आवर साइंस एंड लेबोरेटरी। नेचर प्रोवाइड्स मेनी मटेरियल विच इज एक्ट नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचर मतलब जो भी हम लोग नेचर में पाते हैं। ठीक है, जैसे जो भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। ठीक है, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधा, ये सब क्या है? नेचर बनाया है। ठीक है, और मैनमेड जो आदमी बनाता है, जैसे बिजली हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है? मैनमेड थिंग्स है। ठीक है, जो आदमी बनाया। ठीक है, flowers leave turmeric leaches and change their color in acidic or basic solutions. These natural indicators help us to identify acid, basic or neutral substance. Example: litmus, red rose, turmeric, chinar rose and red garlic. ये सब क्या नेचर नेचुरल चीज़ है। ठीक है, लिटमस एंड इंडिकेटर। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑफ होम फ्लोर लीचेस। मतलब लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है जो ऑब्टेन पाया जाता है लीचेस। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कलर चेंज। ब्लू लिटमस टर्न रेड इनटू एसिडिक सॉल्यूशन, रिमेन्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। एंड रेड लिटमस में क्या है? टर्न ब्लू से बेसिक सॉल्यूशन। मतलब ब्लू लिटमस में रेड से एसिडिक सॉल्यूशन में आता है और रेड में टर्न टू ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है कलर चेंज का। आगे हम लोग देखेंगे कि लेमन जूस क्या है? एक लेमन जूस जो एक क्या है? एक ठंडा चीज़ है और ठंडा बोल रहा है, एसिडिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा लेमन जूस। ठीक है, तो ये क्या बताया कि लेमन जूस में ब्लू लिटमस में टर्न होता है रेड में। ठीक है, और रेड लिटमस में नो चेंज। विगनार में रेड से रेड टर्न रेड में होता है ब्लू लिटमस में और रेड लिटमस में। ठीक है, सोप सॉल्यूशन नो चेंज। ठीक है, टर्न इन ब्लू लिटमस। बेकिंग सोडा नो चेंज इन ब्लू लिटमस एंड टर्न इनटू रेड लिटमस में ब्लू होगा। डिस्टल वाटर नो चेंज एंड चेंज इन रेड। ठीक है, और एनसीईआरटी कुछ पॉइंट है।
ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी पर लिटमस हेल्प टू आइडेंटिफाई एसिड। और लिटमस क्या करता है, लिटमस हेल्प करता है कि वो बेस है कि एसिड। ठीक है, एसिड पहले ही बता चुके हैं, खट्टा होता है उसका एसिड होता है, बेस का मतलब क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, इट डज नॉट टेल्स हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस। नेचुरल सब्सटेंस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। ठीक है, नेचुरल कोई भी चेंज नहीं करता है कलर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 2.112। ठीक है, रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है। द कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड रोजेस क्रिस्टल्स चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड in acidic solution the exact remained pink or red. The basic solution change into greenish to yellow green. Activity दिया हुआ है कि crush a red rose petals and warm water. Fill the color solution and a new drop of this solution to lemon juice and soft juice. Observation: lemon juice कलर into रेड पिंक और रेड हो जाता है। ठीक है, विगनार में पिंक, रेड, सॉफ्ट में ग्रीनिश और बेकिंग सोडा में ग्रीनिश हो जाता है। एनसीईआरटी पॉइंट है कि रेड रोज आर एक्सट्रैक्टेड इज अ नेचुरल इंडिकेटर। डिफरेंट इंडिकेटर्स और डिफरेंट कलरिंग चेंज। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड सब्सटेंस मिक्स विद द बेसिक। मतलब बोला कि क्या होता है जब एसिड सब्सटेंस को मिक्स करते हैं बेसिक सब्सटेंस में। एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है, और बेस का मतलब कड़वा होता है। ठीक है, एसिड का और भी हायर क्लासेस में जाइएगा आप लोग तो पीएच वैल्यू पढ़ाया जाएगा। पीएच वैल्यू मतलब एक वैल्यू होता है जो अगर 7 से कम होगा, ठीक है, तो एसिडिक बोला जाता है, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक मापा जाता है। ठीक है, और पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन हम ऐसे ही बता दिए आप लोग को, थोड़ा माइंड में रहेगा आप इसे। ठीक है, व्हेन एन एसिड मिक्स विथ अ बेस। जब एसिड को मिक्स किया जाता है बेस में, पहले ही बता चुके हैं कि एसिड का मतलब खट्टा होता है और बेस का मतलब कड़वा। अब केमिकल रिएक्शन इसको न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, when this reaction acid losses in acidic nature। acid क्या करता है, लॉस कर देता है अपना acidic, base losses the basic nature। salt and water are formed। heat are when an acid mix with a base in a chemical reaction neutralization takes place। salt and water are formed, heat is usually produced। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl होता है, जो हमारे पेट में पाया जाता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। अच्छा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम से बना क्या, सोडियम क्लोराइड और वाटर एंड हीट। अनदर एग्जांपल विनार और बेकिंग सोडा से बना क्या, साल्ट और वाटर। एनसीईआरटी पर एसिड और बेस को मिलाए जाएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसको माइंड में याद रखिए, एसिड और वाटर को मिलाएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। इस रिएक्शन इसको न्यूट्रलाइजेशन, इसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसको एसिड और बेस को मिलाया जाए तो साल्ट और वाटर बनता है, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। हीट में रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, इसको माइंड में रखिए। आगे हम लोग देखते हैं 2.13 Turmeric is an indicator। Turmeric is another neutral indicator commonly found in our kitchen। ठीक है, टर्मिक क्या है, अनदर न्यूट्रल इंडिकेटर है, कॉमनली फाउंड हमारे किचन में पाया जाता है। ठीक है, कलर चेंज रिमेन्स येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, टर्न रेडिश ब्राउन द बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, लेमन जूस क्या है, येलो है, ऑब्जर्वेशन आफ्टर येलो है, सोप सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन में येलोइश एंड क्रिस्टल वाटर में येलो। फूड एक्टिविटी, a little turmeric paste or turmeric solution on a white paper, add a drop of lemon juice and soap solution separately and observe। NCERT for turmeric detected basis, it is an inexperienced and easy available। आगे हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। ठीक है,
न्यूट्रलाइजेशंस अभी पर आए कि न्यूट्रलाइजेशंस क्या होता है कि जब भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब भी हम लोग एसिड को बेस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसी जो केमिकल रिएक्शन बनता है उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशंस क्या होता है, ठीक है, उसके इन डेली लाइफ में क्या हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आवर स्टोमेट कंटेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, HCl होता है। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। व्हेन टू मच एसिड इज प्रोड्यूस, जब हम लोग के पेट में टू मच ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो एंटा एसिडिक containing mixed mine bases like magnesium oxide and neutralization excess acid इंडिजेशन में। ठीक है, जो भी हम लोग पेट में क्या करते हैं, HCl मिलता है। ठीक है, एंटा स्ट्रिंग एंट स्ट्रिंग इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू एक्सिड। जब भी चींटी वगैरह का आता है ना, तो वो क्या होता है, एंटा इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू स्किन। ठीक है, जो भी अप्लाई बेकिंग सोडा पेस्ट ऑफ फेस एंड हेल्प न्यूट्रलाइजेशन एसिड एंड रिड्यूस द इरिटेशंस। जब चींटी वगैरह का आता है तो कैसा लगता है उसके बाद। Soil treatment. Some soil become too acidic. Farmer and lean base to reduce acidity. Some soils become too base. Organic manure help to improve such soil. Factor waste. Industrial waste may contain harmful acid and or base before releasing it into river industry and neutralize the waste of to reduce. Yes. कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस है, उसके बारे में भी कर लेते हैं। ठीक है, एसिड होता क्या है, एसिड क्या, अ सब्सटेंस दैट टर्न्स इनटू ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एसिड करने का मतलब कि ब्लू लिटमस से टर्न होकर रेड लिटमस में जाता है, और सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो रेड लिटमस से ब्लू की तरफ जाता है, उसको बेस पर जाता है। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट नॉट चेंज इन कलर इन लिटमस। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो चेंज नहीं करता है लिटमस में। ठीक है, तो उसको न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। इंडिकेटर, a change, a substance that change color to identify acid or base। ठीक है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो चेंज कलर टू आइडेंटिफाई करता है एसिड और बेस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, रिएक्शन विद विच एसिड एंड बेस रिएक्ट इन द फॉर्म ऑफ साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन मतलब ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस के मिलने से साल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, acid base and neutral substance can be identified. A neutral indicator may acid and base react with each other, they undergo neutralizations and form of salt and water. This process very useful in day our life। NCERT कुछ पॉइंट है कि नेचर प्रोवाइड्स मेनी न्यूट्रल इंडिकेटर। नेचर ने हम लोग को प्रोवाइड किया है न्यूट्रल इंडिकेटर, लिटमस, रेड एंड टर्मरिक, सो कलर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिड बेस से बनता है साल्ट और वाटर, इसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इज यूजफुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का काम क्या होता है, जो मेडिसिन में काम आता है, एग्रीकल्चर में आ जाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको चैप्टर 2 क्लास 7 का NCERT एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड एंड बेसिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये है शॉर्ट नोट्स और कंप्लीट समरी NCERT। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर आप लोग को यहाँ से दिखा देते हैं। ठीक है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट समरी और शॉर्ट नोट्स। ठीक है, थैंक यू।